क्या कोई स्वयं अपना पिंडदान कर सकता है क्या? गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई गृहस्थ उसके आगे पीछे कोई नहीं है तो मृत्यु के पहले पिंडदान कर सकता है, लेकिन श्राद्ध नहीं। पिंडदान कर सकता है, श्राद्ध नहीं कर सकता। हाँ, श्राद्ध तो हर वर्ष। अभी आप बताओ, आप श्राद्ध कैसे पूरा कर सकते हैं? पिंडदान कर लेंगे क्योंकि शरीर मिलने वाला है, तो शरीर आपको मृत्यु के बाद मिल जाएगा। लेकिन श्राद्ध तो अब 10 साल का भोजन एक साथ खा के थोड़ी यहीं से जाएंगे। आगे हमें ट्रैवलिंग में जाना है, तो एक साथ 10 दिन का खाना खा के तो हम जाते नहीं है। तो ऐसे श्राद्ध उनका हर वर्ष होना ही चाहिए, बिना श्राद्ध के उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। और आपको पता होगा ये कलयुग है, यहाँ से 99.99% जनता निम्न गाना ना है, पीछे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है ना। ये करना आवश्यक ही है। तो पिंडदान कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर कोई है नहीं है, बच्चे नालायक हो गए, समझ लीजिए आज कलयुग की संतान है ना। मैं इस उपलक्ष्य में एक सुंदर कहानी बताता हूँ। मैंने किसी महाराज जी से सुना कि दो बच्चे थे एक पिता के, दोनों नास्तिक हो गए। और जब दोनों नास्तिक हो गए तो बुढ़ऊ की मृत्यु हो गई। तो माता ने कहा तुम लोग अंतिम संस्कार कर दो ले जा करके। तो बच्चों ने अंतिम संस्कार भी नहीं। अब बुढ़िया गई संसार, थोड़ी राख लेकर के आई, बोली बेटा कम से कम तुम अंतिम संस्कार नहीं किए, इस राख को गंगा जी में डाल जाओ। बड़े बेटे को बोला तो मना कर दिया, छोटा भी मना कर दिया। 2-4 दिन बाद छोटा मान गया तो ले गया। 12 किलोमीटर दूर उसके घर से गंगा जी जा रही थी। 8 किलोमीटर दूर गया तो किसी ने बताया कि ये नाला भी गंगा जी में जाके मिल रहा है। उसने वो अस्थियां नाले में डाल दी। बोले मैं 4 किलोमीटर चल के जाऊं तो ये नाले में डालूंगा तो नाले के माध्यम से भी गंगा में तो पहुंच ही जाएगा। वापस को बुढ़ऊ स्वप्न में आए तो अपनी पत्नी को बोला कि अरे कैसे नालायक पुत्र को जन्म दिया है। वो शमशान घाट नहीं गया, कुछ नहीं किया, और अस्थि विसर्जन करने गया तो नाले में डाल के आ गया। सुबह होते बुढ़िया ने डांटा दोनों को कि अरे तुम नालायकों, कम से कम अंतिम नहीं, तो ये अस्थियां तो कम से कम। बोले तुमको किसने बताया कि हमने गंगा में नहीं डाला है? बोले तुम्हारे पिता रात को सपने में आए थे। बोला बुढ़ऊ का दिमाग सठिया गया, जीते जी तो ठिकाने नहीं आया, मरने के बाद भी ठिकाने नहीं आया। 4 किलोमीटर चल के गंगा जी नहीं जा सके, 8 किलोमीटर चल के वापस आके बता दिए तुमको। तो ये कलयुग की जो संतान है ना, ऐसी ही होने वाली है। तो मैं तो कहता हूँ आने वाले समय में सबकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, भैया सब पिंडदान करके मरेंगे, क्योंकि कलयुग की जो संतान है, क्योंकि हम संस्कार ले नहीं रहे हैं और संस्कार दे नहीं रहे हैं। संस्कार लिया नहीं, संस्कार दिया नहीं, तो किया क्या इस धरती पर आकर के? तो भाई पिंडदान तो अपने आप से करना ही पड़ेगा, है ना। तो पिंडदान कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें, कलयुग की नालायक संतानें अधिक बढ़ रही हैं इस धरती पर, तो करना ही पड़ेगा, बेचारे मजबूरी हो जाएगी लोगों की आज आने वाले समय में। जी महाराज जी, आप भी देख रहे होंगे ऐसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं, इतनी विकट स्थिति है। जीते जी लोग माता पिता को छोड़ के घर से बाहर निकल जा रहे हैं, उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, वस्त्र नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। अब जीते जी अगर कोई माता पिता को कुछ नहीं किया तो मरने के बाद क्या करेगा? क्या फायदा है उसका?